जय श्री राम, जय श्री राधे। और मैं आज फिर अपने ब्लॉग में हाजिर हूँ। और ये ब्लॉग ऐसा ब्लॉग नहीं है सबकी जैसे, हमारा है कथा का, भागवत कथा का। आप सबको कथा सुना रही हूँ। ब्लॉग समझिए या फिर कथा समझिए या फिर वीडियो समझिए, ये आपको मैं ब्लॉग के जरिए या समझ लिए, वीडियो के जरिए, कुछ भी समझ लीजिए, मैं उसी के जरिए आपको सुना रही हूँ। तो आप सुनिए। हमारे दसम स्कंध का 10वां अध्याय है आज। और इसमें 10वें स्कंध में 10वें अध्याय में भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया था, जो पेड़ बन गए थे ऋषि के श्राप से। क्योंकि ऋषि वहाँ से निकल रहे थे तो नंगे उघार नहा रहे थे, तो उन्होंने यही श्राप दे दिया था कि जाओ तुम जड़ हो जाओ, नंगे ही रहो सब। पेड़ बन गए थे दोनों। फिर उन्होंने पैर पकड़ा ऋषि का, तो उन्होंने उद्धार करने का तरीका भी बताया था कि कान्हा जब जन्म लेंगे तो आपका उद्धार करेंगे। वही कहानी है इसमें, और मैं आप सबको ये कहानी सुना रही हूँ। और 10वां स्कंद में 10वां अध्याय। तो आप सब सुनिए, और जो भी त्रुटि आए बीच में कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये यहाँ गंदी लग रही बस, अभी सर्फेक्शन में डाल रही हो तो आप सब सुना करिए। ये सब ज्ञान की बातें हैं, मैं क्या बताऊँ, मैं और कुछ नहीं कह सकती हूँ। बस कोशिश कर रही हूँ कि आप सुनिए और समझिए इस सब को। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया यह बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को साप क्यों मिला। उन यमला अर्जुन का नाम था नलकूबर और मणिग्रीव, दोनों यक्ष के बेटे थे, कुबेर के लाडले लड़के थे। धनाश कुबेर के लाडले लड़के थे, और कुबेर श्री कृष्ण का भक्त था, इसलिए उन्होंने उनका उद्धार किया। और परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि उनको दोनों को साप क्यों मिला, उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांति देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया। माने नारद जी जल्दी क्रोध नहीं करते हैं किसी पर, तो उनको भी क्रोध आ जाता है। और वो नारद जी के श्राप से ही यमला अर्जुन का वृक्ष बने थे वो दोनों। परीक्षित श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों, एक तो धनाज कुबेर के लाडले लड़के थे, इसलिए उनको थोड़ा घमंड भी था, और दूसरे उनकी गिनती हो गई थी रुद्र भगवान के अनुचरों में, इससे उनका घमंड बढ़ गया था। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में बारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें मूंद घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी, और वे पुष्पों में लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में 5 के 5 कमल खिले हुए थे। स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए, और हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल कीड़ा कर रहा हो वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की कीड़ा करने लगे। परीक्षित संयोग वासुधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन्हें यक्ष युवकों का देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। जो अप्सराएं थी वस्त्रहीन थी वो लजा जाती हैं, लेकिन सांप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए साप देते हुए कहा। नारद जी कहते हैं कि जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि सबसे बढ़कर नष्ट करने वाले हैं श्रीमद धन संपत्ति का नशा। मतलब जो नारद जी कह रहे हैं कि जो धन का घमंड और धन संपत्ति का घमंड, बहुत ज़्यादा नशा होता है इसका, धन संपत्ति का। तो
ये बुद्धि को नष्ट कर देता है। हिंसा आदि रजोगुण कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमत के साथ साथ ही स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। भगवान नारद कह रहे हैं कि इतना हिंसा करने से भी और कोई कुलीनता आदि का अभिमान भी बुद्धि भ्रंशक नहीं होती है, जैसे कि उससे धन के घमंड से होती है। धन के मद से, नशा से, अहम से अंधे होकर अपनी इंद्रियों को बस करने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को जो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं को हत्या करते हैं। जिस प्रकार भूदेव, नरदेव, देव आदि नाम से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होती है? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, या वह जलकर राख ढेर बन जाएंगे। इसी शरीर के लिए प्राणियों के द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ये सब नारद जी कह रहे हैं। ऐसा करने से तो नरक की ही प्राप्ति होती है। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान करने वाली पिता की है? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता की है। इसमें किसका शरीर है? वो किसका शरीर बोला जा सकता है कि जो अन्न देकर पाल रहा है, या गर्भाधान करने वाले पिता का, या 9 महीना पेट में पालने वाले माता का? किसका हो सकता है वो? तो अथवा माता भी पैदा करने वाले के नाना का, माने अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का हो सकता है। तो जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा काम देकर खरीद लेने वाला का। अब कह रहे हैं भगवान नारद है कि जो पुरुष उससे बलपूर्वक काम कराता है तो क्या उसका शरीर है? या फिर दाम देकर, पैसा देकर खरीद लेता है जो शरीर को, क्या उसका हो सकता है? चिता की जिस धधकती आग में वह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार उसके चीत कर खा जाने वाला की आशा लगाई बैठी हैं उनका? कह रहे हैं भगवान की जो चिता की लाश, चिता की धधकती आग में जल जाएगा, क्या उसका शरीर है? या फिर कुत्ते सियार उसको नोच नोच कर खाएंगे तो उसका है? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसका वो अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा? जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। मतलब आँखों में जैसे आँख की रोशनी साफ करने के लिए हम अंजन लगाते हैं, उसी तरह नारद जी कह रहे हैं कि जो धन का घमंड है उसके लिए दरिद्रता ही अंजन है, और वो वही दरिद्र इंसान जो होता है तो दूसरों को भी देख सकता है कि ये भी हमारे जैसे ही प्राणी हैं। तो जिसके शरीर एक बार काटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी का काटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि वह पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों को समझता है कि दूसरों के भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी काटा गड़ा ही नहीं हो, वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता है। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती है, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है, जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है। भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो जाता है और दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं, और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं है, उनकी हिंसा नहीं करता है। यद्यप साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम वृद्ध दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो के पहले से ही छूटे हुए हैं। सब संतों के संग उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है, शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिस दिन महात्माओं के चित्त सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरण बिंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों के जीव का चिल्लाने वाले और धन के मत से मतवाले दुष्टों का क्या आवश्यकता है? भी तो उनके अपेक्षा के पात्र ही हैं। ये दोनों यक्ष बारूणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने पर इन स्त्री लंपट यक्षों का ज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर देता हूँ। ऐसा बोल रहे हैं नारद जी कि इन
मदुरा और पीने वाले औषधि लंपटों को मैं मद इनका चूर चूर कर देता हूँ। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनका इस बात का पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग है। ऐसे भगवान नारद बोल रहे हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में चले जाएं। ऐसा होने के से इन्हें फिर यह प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में न जाने भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक को चले आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव वे दोनों एक ही साथ या अर्जुन वृक्ष होकर यमला अर्जुन नामक से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि भारत नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस पर प्रस्थान किया। जैसे कि कल मैंने बताया था 9वें अध्याय में कि माता ने उनको उखल में बांध दिया था, तो अब वही उखल बंधे हुए कान्हा जी उसको घसीटते हुए यमला अर्जुन की तरफ जा रहे हैं, जिधर यमला अर्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूँगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण के कमर में रस्सी कसी हुई थी, इसलिए अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल के ज्यों ही तनिक जोर से खींचा त्यों ही पेड़ की सारी जड़ें उखड़ गईं। अब भगवान कान्हा रस्सी से बंधे हुए उखल में और कमर में रस्सी बंधी हुई थी, तो भगवान के जैसे ही खींचने पर दोनों पे जड़ सहित उखड़ जाते हैं। देवर्षि नारद के साप देने से 2 हेतु थे, तो अनुग्रह उनका मत का नाश करना और दूसरा अर्थ श्री कृष्ण की प्राप्ति। ऐसे प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद अपने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है। इसी से भगवान का भावी कृपा पात्र समझकर ही उन्हें के साथ छेड़छाड़ की। और धनी पुरुष के 3 दोष होते हैं, धन का अभिमान और धन की तृष्णा। जो धनी होता है उसका धन और धन के अभिमान और धन की तृष्णा, क्योंकि जब जो जितना धनी होता है उतना पैसे के लिए भागते रहता है और जो मन में संतोष नहीं होता है उसकी तृष्णा ही रहती है, मतलब प्यास बनी ही रहती है। दरिद्र पुरुष में पहले 2 नहीं होते हैं, दरिद्र जो होता है उसमें पहले 2 नहीं होते, ना धन और ना धन का अभिमान होता है, केवल तीसरा ही दोष होता रहता है। इसलिए सत्पुरुषों के संग धन की तृष्णा मिट जाने पर धनियों का अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। धन स्व में एक दोष है। 7वें स्कंद में कहा गया है कि जिसने पेट भर जाए उससे अधिक ही को अपना मानने वाला चोर है और दंड का पात्र है। सहस्तेनो दंडमहर्ति, भगवान ही कहते हैं जिस पर मैं अनुग्रह कहता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। सत्पुरुष प्रायः धनियों का अपेक्षा करते हैं। साप वरदान की तपस्या क्षीण होती है। नरकुबर मृग के साप देने के पश्चात नर नारायण आश्रम की यात्रा करने का अभिप्राय फिर से तप संचय कर लिया जाए। मैंने इच्छुक पर अनुग्रह किया और बिना तपस्या के पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए अपने आराध्य गुरुदेव नारायण के सम्मुख अपना कृत निवेदन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कृपा दृष्टि उन्हें मुक्त कर सकते थे, परंतु वृक्षों के पास जाने का कारण यह है कि देवर्षि नारद ने कहा कि उन्हें वासुदेव का सान्निध्य प्राप्त होगा। वृक्षों के बीच में जाने का आशय है कि भगवान उनके अंतर्देश में प्रवेश करते हैं, उसके जीवन में कलेश का लेश भी नहीं रहता। भीतर प्रवेश किए बिना दोनों का एक साथ उद्धार भी कैसे कर सकते थे। जो भगवान के गुण भक्त वात्सल सद्गुण या रस्सी से बधा हुआ वह तिर्यक गति पशु पक्षी या टेढ़ी चाल वाला ही क्यों न हो दूसरों का उद्धार कर सकता है। अपने अनुयायी द्वारा किया हुआ काम कितना स्तर होता है उतना अपने हाथ से नहीं, ये मानो यही सोचकर अपने पीछे पीछे चलने वाले उखल के द्वारा उनका उद्धार करवाया।
समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में अग्नि के समान तेजस्वी 2 पुरुष निकले, जिनके चमचमाते हुए सुंदर से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों में स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। अब दोनों नल, कुबर और मणिगिरी जो थे कुबेर के बच्चे, और उद्धार हो गया उनका, और अपने शरीर में आकर उन्होंने सच्चिदानंद भगवान कृष्ण का स्तुति करते हैं और बोलते हैं, सच्चिदानंद घन स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति में अतरित स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रिय के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महातत्व और यह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण रूप। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कर्म, भाव, धर्म, सत्ता के जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा है। वृत्तियों के ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण में से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीर में के रहने के पहले ही एक रस विद्वान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से अपनी महिमा छिपा रखी है। परम ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्रकृति शरीर से रहित, फिर भी आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है। हमसे बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीर में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय निश्रेष के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों का अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं। आप यह स्वीकार कीजिए, देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों का आपका दर्शन करते प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती है रहती रहे। हमारे कान आपके रसमयी कथा से में लगे रहे। हमारे हाथ आपकी सेवा में मगन, मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाएं। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। ये संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है। हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहे। इस तरह कमला अर्जुन ने दोनों ने भगवान की स्तुति की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुंदर माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकुबर और मणिगिर के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी उखल से बधे ही हंसते हुए उन्होंने कहा, सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ और बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं। आज मैं बद्ध हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं। यह विपरीत दशा देखकर भगवान को हंसी आ जाती है। श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने साथ देकर तुम्हारा विश्वास नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार दुष्ट तुम्हारे ऊपर कृपा की। उस जिनकी बुद्धि समदर्शनी और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों में के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकुबर, मणिगिरी, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव को जो तुम्हें अभीष्ट प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम करके इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। यक्षों का विचार किया कि जब तक वह सगुण रस्सी से बंधे हुए हैं तभी तक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं। निर्गुण को तो मन से सोचा भी नहीं जा सकता। इसी से भगवान के बंधे रहते ही वे चले गए। स्वयत्युस्तु उलूखल सर्वदा श्री कृष्ण गुणशाली एव भुआया
उखल तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्री कृष्ण गुणों में से बंधे रहो। ऐसी उखल को आशीर्वाद देकर यक्ष वहाँ से चले गए। इस तरह है हमारा 10वां अध्याय समाप्त हुआ और हम कल फिर आपको 11वां अध्याय सुनाएंगे। और इस तरह है आज का अध्याय खत्म हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे राधे। आप सब ऐसे ही सुनते रहें और हमारा सपोर्ट करते रहें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।